local, boy, ain't nothing to play with. Started off local, but thanks to all the haters, I know G4 pilots on a first name basis. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अली हसन और मैं इसका भाई अली हैदर। आज हमारी पहली पॉडकास्ट है और हम ये पॉडकास्ट यूट्यूब पे भी डालेंगे और इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे। यूट्यूब पे हमारा पेज 1on1 है। इंस्टाग्राम में जिस तरह आपको पता है हमारे पेज का नाम है द फुटबॉल रैप। फुटबॉल कवर करते हैं, सब कुछ कवर करते हैं। तो हम यूट्यूब पे पॉडकास्ट डालेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। आप यूट्यूब पे भी हमें सपोर्ट करना, 1on1 के नाम से पेज है, और शेयर भी करना। वो तो चलो एंड की बात है। जी हसन, अब आप क्या कहेंगे इस बारे में जो हमारा पॉडकास्ट चैनल है? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम लोग वीडियो से पॉडकास्ट में इसलिए शिफ्ट हुए हैं क्योंकि वीडियो में हम एक ही गेम कवर कर पाते थे और हमारे पास ज़्यादा चांस नहीं होता था कि हम ज़्यादा गेम्स कवर कर सकें। तो इस पॉडकास्ट में ये फ़ायदा हमें इसका है कि एक तो यूरोप की टॉप 5 लीग हम कवर कर लेंगे, प्लस उनकी टॉप टीम्स को हम डिस्कस कर सकेंगे, जिसकी वजह से हम लोग ये पॉडकास्ट पे शिफ्ट हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हसन। टॉप टीम्स में टॉप लीग्स की टॉप टीम्स आप देखें। टीम पहली लीग हमारे पास, हम अब ऐसा करेंगे कि एक दिन एक लीग को करेंगे डिस्कस, क्योंकि ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हम स्टार्टिंग में तो जिस तरह एक आज के दिन हम कर रहे हैं प्रीमियर लीग, कल करेंगे हम ला लीगा, फिर सेरिया, फिर बुंदेसलीगा, फिर लीग 1। तो हसन देखें कौन सी आप टॉप 6 की हम टीम्स में करेंगे डिस्कस, रिव्यू और उसके एनालिसिस। जी हसन, पहली टीम कौन सी है टॉप 6 में से? प्रीमियर लीग की जो हम लोग पहली गेम डिस्कस करने लगे हैं टॉप 6 में, वो है चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। अच्छा, चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। पहले इनके थोड़े स्टैट्स चेक कर लें। जिस तरह सिटी के पास 55% पोजेशन है और चेल्सी के पास 45% पोजेशन। 45, ओह मेरे ख्याल से चेल्सी के पास हसन 55 है, सिटी के पास 45% पोजेशन। जी बिल्कुल। और टोटल शॉट्स जो हैं वो चेल्सी की हैं 9 और सिटी की हैं 18। जी जी। और शॉट्स ऑन टारगेट हैं बाय सिटी 6 और चेल्सी 2। ये गेम बहुत डोमिनेट की गई है। सिटी ये गेम 3-1 जीती है, जिसमें पहला गोल किया गया है इल्काई गुंडोआन का, जो बहुत प्यारा गुंडोआन ने गोल किया। जिस तरह जिनचेंको का क्रॉस एंड फोर्डिन का टच, पास टू गुंडोआन का बहुत प्यारा टर्न लेके फिनिश। ये सिल्वा को पेरिस पहुंचाया, जिधर से आया उधर ही पहुंचाया। बहुत अच्छा फिनिश था वो। दूसरा गोल किसने किया है हसन? फोर्डन ने किया दूसरा गोल, डी ब्रुयना के असिस्ट पे। फोर्डन बहुत अच्छा टैलेंट इंग्लैंड का, जो अभी आप देख सकते हैं कि सिटी की एकेडमी का मतलब बिग, तो क्या कह सकते हैं इसको, टॉप टीम। मेरे ख्याल से बिग टैलेंट हट में से फिल फोर्डन का नाम आना चाहिए। जिस तरह डी ब्रुयना का क्रॉस और उसका ब्यूटीफुल बॉटम कॉर्नर। ना क्रॉस नहीं था, पास था, क्रॉस लगा चेल्सी, और उधर चेल्सी की डिफेंडर्स की बहुत ही बुरी कवरिंग थी। वो तो बिल्कुल ज़ुमा और सिल्वा गेम में नजर ही नहीं, बिल्कुल नहीं नजर। डिफेंडर होके गेम में नजर ना आना। वो टैकल भी सिल्वा का गलत था, लेकिन चलो उसने बॉल रोकने की कोशिश की, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह। तीसरा गोल किसने किया था? वो तो एक मैं कहना चाहूंगा मिस्टेक थी, क्योंकि कांटे को चाहिए था बॉल पीछे कर दे या क्लियर कर दे, तो ना पास कर। मेरे ख्याल से चांस ही नहीं था, क्योंकि डी ब्रुयना के फर्स्ट टाइम पास ने लेकिन बिल्कुल स्टर्लिंग के लिए स्टेडियम का काम यही है कि बॉल को पीछे करे या क्रॉस पे फेंके या जहां भी करे, लेकिन बॉल ऐसे उसने तो ऐसे डी ब्रुयना को खुद, और फिर स्टर्लिंग को यहाँ पे थोड़ा हम बुरा कहेंगे, उसको चाहिए था फर्स्ट टाइम फिनिश करे, लेकिन वो तो अब डी ब्रुयना आ गया। ये इंग्लैंड के हर विंगर की आदत है, लेकिन चलो कोई नहीं। और तीसरा गोल, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे कांटे को कसूर नहीं कहूँगा, उसका कसूर नहीं है। जब बॉल फर्स्ट टाइम रिलीज हो रही है, इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं। इतनी जल्दी बॉल रिलीज हुई है, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई सीधी स्टर्लिंग के पास बॉल की। लेकिन उसमें डी ब्रुयना का हेडर तो लगा ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन स्टेडियम इस टाइम तो देखा जाए, जब चेल्सी सेट पीस ले रही थी तो कांटे तो क्या कहते हैं उसमें होता ही नहीं है उनके हेडर विन करने के लिए। वो तो इस चॉइस पर होता है, क्या कहते हैं, वहां पर रुका होता उसने, तो क्या कहते हैं रोकना होता काउंटर। इसमें कांटे की हम गलती नहीं कह सकते, बताया बहुत ठीक है, कोई नहीं। इस गोल को हम इसमें बहस मतलब लड़ाई करने नहीं है, चले बहस करने हैं जो आपका सही लगे। और फिर आखिर में सिटी क्लीन शीट चली गई, जिसमें बड़ा दुख हुआ मुझे, क्योंकि मैं एक सिटी फैन हूँ। और ये क्या कहते हैं कालम हडसन-ऑडोई का और अच्छा, मुझे लग रहा है सिटी की वहां पे थोड़ी बुरी डिफेंड, वो ही लास्ट मिनट थे, प्लेयर्स कोई सीरियस नहीं रहा। और डी ब्रुयना ने भी कहा था कि ये बड़ी शेम है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे चेल्सी की गलती थी कि जब पता लग रहा है कांटे एक्सपोज हो रहा है, स्टर्लिंग काट रहा है उसको,
उसको कवरिंग नहीं हो रही, उसको गिलमोर की जगह 45 मिनट्स में मेरे ख्याल से सब इस गेम में मैं कहूंगा कि जो गार्डियोला ने जो टैक्टिक्स लगाए हैं ना, अगर 6 मिडफील्डर्स के साथ 6 मिडफील्डर, बिल्कुल। ये स्पेन की गेम हम देखें ना अगेंस्ट इटली, हाँ जो जी। खेली की थी यूरो हाँ जी। 2012 में, बिल्कुल उसके जैसे ग्लिम्पसेस नजर आए हैं इस गेम में। जी बिल्कुल। जो क्या कहते हैं 6 मिडफील्डर्स के साथ उन्होंने उसने गेम की है गार्डियोला ने, विदाउट अ स्ट्राइकर। फॉल्स 9 था डी ब्रुयना, स्ट्राइकर था लेकिन सेकंड स्ट्राइक, फॉल्स 9 कह सकते हैं आप उसको, स्ट्राइकर नहीं। और प्लस क्या कहते हैं विंगर कह लें, इसमें एक ऐड था स्टर्लिंग। बट जो सिटी ने 6 मिडफील्डर्स के साथ इतनी अच्छी, देखा जाए जो कि चेल्सी की मिडफील्ड बिल्कुल एक्सपोज थी इस expose गेम। हुई। प्लस मेरा चेल्सी की क्या कहते हैं फ्रंट थ्री से एक मसला है, वो इस तरह मसला है कि देखा जाए तो ये जो 3 इन्होंने प्लेयर्स खिलाए, ये तीनों जेल्ड नहीं है, जी। ये अभी बिल्कुल नए हैं। और इन्होंने या हडसन-ओडोई हडसन-ओडोई बिल्कुल आएगा। हडसन-ओडोई राइट विंग पे होना चाहिए था, लेफ्ट विंग पे क्रिस्टियन पुलिसिच और जिरूड होना चाहिए जिरूड, था। बिल्कुल। जब आपको पता है सिटी का डिफेंस बहुत अच्छा है इस टाइम, रूबन डियास, स्टोन्स देख के इतनी अच्छी क्लीन शीट्स विन कर रहे हैं वो लोग। और प्लस देखा जाए वो ड्यूल्स पे उनका कोई इस टाइम मुकाबला नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे जिरूड होता तो सिटी को एक टफ कंपटीशन मिल सकता जी था। बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन प्लेयर्स होने से भी नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि उनका मिडफील्ड बुरा खेला है। अब स्ट्राइकर गोल तभी मारेगा जब मिडफील्ड थोड़ा अच्छा। अब आप कोवाचिच को देख लें, थोड़ी दिन हाँ, में कोवाचिच बहुत बुरा गेम खेला, फिर उस कांटे आपको पता है एक्सपोज हुआ, उसके बाद तीसरा मेसन माउंट, वो क्रॉस लेने या कॉर्नर लेने पहले गया होता है। चिलवेल थोड़ा गेम में नजर आया, लेकिन वही कह सकते हैं ना, बट स्टिल जरूरी नहीं है कि ये मिडफील्ड ही आपको गेम के आके अटैक जो होना चाहिए मेरे ख्याल से हडसन-ओडोई ऑन राइट, सेंट्रली जिरूड और लेफ्ट पे वो होना चाहिए था। चलें, इस क्या गेम कहते का हैं, तो हमने थोड़ा बहुत आपको बता दिया। अब अगली गेम बहुत बड़ी, बहुत अच्छी गेम, बहुत इंपॉर्टेंट गेम, साउथहैम्पटन ने लिवरपूल वर्सेस साउथहैम्पटन, जो कि साउथहैम्पटन ने बहुत ही अच्छे तरीके से विन किया है 1-0। और एंड पे बड़ा एक इमोशनल राफ हसन हर्टल का जो वो था, क्या कहते हैं, आखिर पे वो रोने लग पड़े थे। वाकई बहुत स्ट्रगल इस है गेम के इसका। स्टैट्स देख लेते हैं। लिवरपूल विद 67% पोजेशन एंड साउथहैम्पटन के पास 33% पोजेशन रही, जिसमें लिवरपूल की 17 शॉट्स थी और साउथहैम्पटन की 7। ऑन टारगेट लिवरपूल की 1 और साउथहैम्पटन की 3। जिसमें मैं आपको एक बात कहूँ हसन, ये लिवरपूल की 1 शॉट आप देखें कोई खास नहीं थी। हाँ, कुछ भी नहीं था, मतलब उनका डिफेंस बहुत, साउथहैम्पटन ने, सेंट्स जो थे वो फर्स्ट हाफ में अच्छा खेल रहे थे, मतलब बॉल रख रहे थे जब बॉल आ रही थी पास। उनके पास एक और था, जब आप देखते 67 में अटैक बनता था, वो बॉल को पास रख रहे थे, अटैक की तरफ भाग नहीं रहे थे, जो टीमें गलती करती हैं लिवरपूल के अगेंस्ट। बिल्कुल, यानी उन्होंने जो पोजीशन भी रखी थी, एक बहुत अच्छे तरीके से बॉल के ऊपर पोजीशन भी रखी, डिफेंड भी बहुत अच्छा किया, स्पेशली इन सेकंड हाफ। वो पोजीशन कम आ गई, लेकिन बॉल पास रख रहे थे, ये अच्छी बात है। और टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स, और काइल वॉकर पीटर्स बहुत, मैं कहता हूं माने को पॉकेट रखा पूरी गेम। और स्टेफन्स, इनका डिफेंस अच्छा खेला है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर देखा जाए लिवरपूल का जो अटैक है वो 3 गेम से बिल्कुल डेड है। फर्मीनो मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा कर रहा होता है, बट माने सलाह नो वे, सलाह को निकाल दें मेरा तो ये, आप क्या कहेंगे? हाँ, सलाह को निकाल के शकीरी को एक नई चीज ट्राई, और माने की जगह मुझे लगता है मीनामिनो स्टार्ट करना चाहिए। आई गेस माने इंपॉर्टेंट, लेकिन माने को एक गेम बिठा के, मैं कह ये गेम देखें तो सही किस तरह खेलते। अब देखें इसकी गेम आ रही है एस्टन विला की, आई थिंक FA कप में इनकी, लिवरपूल की। अब उसमें आप खिलाएं ऐसे प्लेयर्स, और आप देखें क्लॉप के पास प्लान भी नहीं है, बिल्कुल प्लान भी नहीं है इसके पास, और ये अब गेम अब एक्सपोज हो रही है। हाँ, अब ये भी हम इख्तलाफात कर सकते हैं कि जी वो 2 खेल रहे थे स्टेडियम, लेकिन यही बात आ जाती है, हैंडो नहीं सेंटर बैक, लेकिन अच्छा प्लेयर है। अब फेबिनो स्टार्टिंग से देखे तो उसको फर्नांडिन्हो टाइप सा रोल मिला, जो लास्ट सीजन उसको। अब देखें जी, अब हार रहे हैं तो जी स्टेडियम जब जीत रहे थे तो यही फेबिनो इनके लिए बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन चले कोई सेंटर बैक की मसला नहीं, ऊपर से अलेक्जेंडर आर्नोल्ड फुल गंदा खेला था, बहुत ही बुरा खेला। 38 बॉल्स मेरे ख्याल से उसने मिस की थी। रोबो था, वो भी कोई नहीं, बॉल आती क्रॉस ना देखता, बस उसने बॉल फर्स्ट टाइम पास करने की कोशिश की। ये गलतियां थी लिवरपूल की। और बाय द वे जो सेट पीस जेम्स वॉर्ड प्रॉस ने जो बॉल दी थी, जेम्स वॉर्ड प्रॉस तो एक बहुत जबरदस्त गोल था। थियागो का, या मैं गलत कहूंगा क्योंकि ये गेम थी बड़ी, इसने समझ के छोटी गेम थियागो को खिला दी। थियागो यहाँ नहीं खेलना बनता था, मीनामिनो मेरे ख्याल से यहाँ आ जाता, अटैक कैम
पोजीशन में चैम्बरलेन हाँ मेरे ख्याल चैम्बरलेन और वाइनाल्डम ऑफ द बॉल मूवमेंट हाँ, अच्छी अच्छी करते हैं, कर- वो बिल्कुल पीछे वो रहने पीछे जरा अगर आ जाते तो फायदे रहना। हाँ मेरे ख्याल से मिनामिनो एक कैम खेल लेते कैंप खिला लेते मेरे ख्याल से अवेलेबल है कि इंजर्ड है? आई गेस इंजर्ड है, मुझे इसके बारे में इस टाइम कोई चलें कोई नहीं, news लेकिन नहीं फिर पता। भी गेम थियागो अच्छा प्लेयर है। मिलनर खिला देता ना, थियागो खिलाता, मिलनर खिला देता। हम ये नहीं कह रहे कि ना ये इस पे मैं आपसे देखो मिलनर ने भी वही काम करना था जो थियागो ने किया, तो मिलनर को खेलेंगे तो लेकिन डिफेंसिवली थोड़ा अच्छा हो सकते थे। नंबर 10 देखा जाए तो वो आ सकता है। चलें इस गेम का भी हमने मैं बताता फिर हूँ। इस गेम में गोल किया था इंग्स ने 2 मिनट्स में मेरे ख्याल से शायद उसने इंग्स ने वॉर्ड प्रोस के असिस्ट पे गोल किया था। अगली गेम हसन कौन सी है? अगली गेम है स्पर्स वर्सेस लीड्स यूनाइटेड, जो कि मार्सेलो बिएल्सा के अंडर बिल्कुल न्यूली प्रमोटेड टीम है। इसका मैं पहले स्टैट्स देख लें फिर पहले स्टैट्स ही देख लें। स्पर्स के पास वही उनकी गेम 36% पोजेशन। एक छोटी टीम से भी पोजेशन ये लोग नहीं जीत सकते, मतलब ये तो फिर ना ये बिएल्सा देखा जाए तो वो बॉल ज्यादा चलें उसका तो हम कोई मसला नहीं आमलादा। और लीड्स के पास 63% पोजेशन, बहुत ज़्यादा पोजेशन, ये इनकी एक विक्ट्री समझ लें। लेकिन अब आप सब देखें कि इनकी शॉट्स जो हैं वो 20 हैं स्पर्स की और लीड्स की 18 है। बहुत अटैकिंग मैच हुआ। देखें आप ऊपर आप देखें तो अब आप देखा जाए तो मेरे ख्याल से मोस्ट अटैकिंग मैच ही मेरे ख्याल से यही गया स्पर्स और लीड्स का। और 7 शॉट्स ऑन टारगेट स्पर्स की और 5 ही लीड्स की। 3-0 से लीड्स स्पर्स ने लीड्स से विक्ट्री ली है, जिसमें एक गोल किसका है हसन? हैरी केन का पेनल्टी है, और सेकंड गोल है सॉन का, हैरी केन का असिस्ट था उसमें, और थर्ड गोल सेट पीस पे सॉन का असिस्ट था और आर्टोबी ऑल्डरवेराल्ड का गोल था। वो क्या पेनल्टी के बारे में पहले आप बता दें, क्या कहेंगे? पेनल्टी लिटिल बिट आई गेस मेरे ख्याल से वो हो सकती है, कंट्रोवर्शियल हो सकती है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि ऑन द लाइन थी और वीएआर का चेक था। अच्छा ऑन द लाइन वीएआर का चेक, मेरे ख्याल से पेनल्टी थी, जो भी है पेनल्टी थी। आपका क्या कहना है इधर इस पे? पेनल्टी थी, लेकिन ऑन द लाइन यार, अब वीआर का दौर है, इनको भी ख्याल करना चाहिए। मेरे ख्याल से यही देखना चाहिए। और दूसरा गोल किसने किया था? सॉन ने। और तो केन की एक बहुत कमाल असिस्ट, और केन ट्रेडिशनल नंबर 9 था, लेकिन वो नंबर 10 आ जाना। सॉन ने अटैक, मतलब ब्यूटीफुल फुटबॉल से गोल किया। और तीसरा गोल वो ऑन द लाइन क्लियरेंस, मेरे ख्याल से सेट पीस था। बिल्कुल सेट पीस पे 3 ने। ये गेम बिएल्सा को चाहिए एक सेंटर बैक इस मैं इस पे थोड़ा ऐड अप करना चाहूंगा। जी बिल्कुल करें। लीड्स यूनाइटेड जो अगर देखा जाए ना, वो इस टाइम सबसे ज्यादा उन्होंने गोल मारे हैं जो न्यूली प्रमोटेड टीम्स में। 30 गोल्स हैं उनके। मर्डर बॉल उनकी बहुत अच्छी चल रही है। प्लस मेरे ख्याल से देखा जाए तो उनके पास कोई डिफेंसिव ड्यूटीज वाला प्लेयर नहीं है। आप देखें लियम कूपर है, लेकिन लूक केलिंग सेंटर बैक वो राइट बैक है, पोजीशन का यानी पोजीशनिंग बहुत मसला होता है। और फिर 2 एट द बैक आ जाते हैं, क्या कहते हैं, विंग्स की स्प्रेड करते हैं सेंट्रली। फिर ये जैक हैरिसन वगैरह को लेकर आते हैं, जो कि अभी तक इनके लिए वर्क नहीं कर। इनको डिफेंसिव ड्यूटीज प्लस एक तो एक अच्छा डिफेंडर इनको चाहिए, और दूसरा एक मेरे ख्याल से कैल्विन फिलिप्स के साथ एक और अच्छा सीडीएम होना चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग सीडीएम हो, जिस तरह होइबियार का। व्हाट अ पर्सनालिटी, वो डिफेंसिव यूनिट है। देखिए ना, अच्छा नहीं होइबियार तो आप कह सकते हैं बहुत अच्छा खेला। और ऐसे ही इनको सीडीएम चाहिए। दिहॉटी को मेरे ख्याल से यहाँ पे रेड कार्ड हो गया था लास्ट में। ये जरा अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि उनके पास मेरे ख्याल से सर्ज ऑरियर इंजर्ड है, लेकिन एक गेम्स के बाद वो आ जाएगा। अगली गेम हम करेंगे मैन यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला। यूनाइटेड का होम था। इसके आप स्टैट्स चेक कर लें तो यूनाइटेड 49% पोजेशन एंड विला 51% पोजेशन विद अटैक और शॉट टारगेट वही। अब मतलब 19 शॉट्स हैं मेन्यू की तरफ से और एस्टन विला की तरफ से 15। ऑन टारगेट मेन्यू ने 9 मारी हैं और विला ने 5। मेन्यू आपके ख्याल से कैसा खेली? 2 गोल मारे हैं। पहले मैं आपको गोल्स का भी बता दूं, सॉरी। पहला गोल मारा गया है एरन वैन बिसाका के असिस्ट पे, मार्शियल। लगता है हम दोनों ये बड़े डेड थे, मार्शियल और वैन बिसाका। अटैकिंग रिटर्न्स में लगता है एक अच्छा बूस्ट दे सकते हैं आगे से। और दूसरा गोल मारा गोल्स बता लें फिर हम इसमें एनालिसिस भी करेंगे। दूसरा गोल मारा है
एस्टन विला की तरफ से गया था, वंस के बाद अगला गोल मारा था जो एस्टन विला ने, इक्वलाइजर था जैक ग्रिलिश के असिस्ट पे बर्ट्रैंड ट्रायोरे, बहुत अच्छा प्लेयर, ड्रिबलिंग वाइज अच्छा है, गोल भी मारा है, पिछले 3-4 गेम्स में उसके गोल देख रहा हूँ और अच्छा गोल था और उसको यूनाइटेड के खिलाफ गोल मारा है। उसके बाद दूसरा गोल पेनल्टी ब्रूनो फर्नांडिस की, जो पोग्बा पे, आप क्या कहेंगे? मुझे थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगी थी। आई गेस जो VAR का ये जो टर्म आई हुई है, जो VAR का जो कल्चर आया हुआ है ना प्रीमियर लीग में, इधर जैसे ही अगर आप बॉक्स में आते हो ना, तो जो डिफेंस कर रहा होता है ना प्लेयर, उसको पता है कि अगर मैंने एक भी टच किया, आप इसको डाइव कह लें या एक इसको कह लें कि पेनल्टी ट्रिक, यानी पेनल्टी विन करने वाली सिचुएशन कह लें, और वो भी ऐसी जगह जिधर यूनाइटेड क्या कहते हैं गोल फाइंड आउट कर रही है, तो वहां पे ये चीज फिर हो सकती है। जी जी बिल्कुल, आप तो यूनाइटेड फैन, आप तो बिल्कुल कहेंगे नहीं, लेकिन बात आपकी भी बिल्कुल सही है। चलें, इस गेम के भी हमने रिव्यू कर ली, अगली गेम देखें तो मैं इस पिछली गेम में आगे जाने से पहले मैं मैन यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इस गेम में एस्टन विला की तरफ से जो क्या कहते हैं गेम खेली है जैक ग्रिलिश, सॉरी, उसमें तो ग्रिलिश ने, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी गेम खेली। अगर वही रियो फर्डिनेंड की बात याद आ गई कि अगर पोग्बा लीव भी करता है यूनाइटेड में, ग्रिलिश वाकई बहुत, और जो एस्टन विला इस टाइम फुटबॉल खेल रही है वो बहुत ही जबरदस्त खेल रही है, क्योंकि जो उनका वो डगलस लुइस, जॉन मैगिन, क्या कहते हैं, आप देखें पोजीशन भी ज्यादा एस्टन विला के पास है, जॉन मैगिन, डगलस लुइस, जैक ग्रिलिश, इनकी जो ये मिडफील्ड कोर है ये बहुत ही जबरदस्त है। अब जॉन मैगिन की वो देखें, स्विच ऑफ प्लेस देखें, कहीं जगह गलत नहीं उसने ये बॉल पिक की, जिधर जैक ग्रिलिश होता था पिन पॉइंट पे बॉल जाती थी, बहुत ही चीज़ ये इम्प्रूव किया। प्लस मैं मैन यूनाइटेड की भी इधर तारीफ करना चाहूँगा, जिस तरह पोग्बा ने अपने आप को रीन्यू और बाई का डिफेंस, हाँ ये बहुत जबरदस्त थी, बाई की डिफेंस एब्सोल्युटली ग्रेट। बाई को कह सकते हैं कि वो बॉल प्लेइंग नहीं इतना अच्छा, लेकिन जितना वो डिफेंसिवली एक बॉडी ऑन द लाइन लगा के बिल्कुल डिफेंस करने वाला। इसमें ब्रूनो फर्नांडिस ऑल द वे बेस्ट जा रहा है इस टाइम, लेकिन ब्रूनो की गेम पासिंग के लिहाज से ये गेम अच्छी नहीं थी। मैं जहाँ तक मैंने वो देखी है, क्या नाम है, क्या उसके मैंने स्टैट्स देखे हैं, उसकी पासिंग के लिहाज से गेम अच्छी नहीं। हाँ वो अच्छी खेलता है, लॉन्ग बॉल्स दे, लेकिन पासिंग में उसकी परसेंटेज कम गई है इस मैच में, कह सकते हैं। लेकिन कोई नहीं, एक दो गेम्स में बुरा खेलना भी कोई नहीं, बुरा नहीं कह सकते, मतलब कह सकते हैं कि एवरेज खेल जाता है। अगली गेम आर्सेनल वर्सेस वेस्ट ब्रोम, बहुत बड़ी गेम थी ये तो बहुत बड़ी गेम। गनर्स ने 4-0 ट्रैश किया वेस्ट ब्रोम को। इसके स्टैट्स पहले देख लें, 62% पोजेशन आर्सेनल, वाओ, एंड 38% वेस्ट ब्रोम, और 21 शॉट्स। मेरे ख्याल से तो पिछली पूरे 5-7 गेमों से इकट्ठी शॉट्स इधर आ गए। मेरे ख्याल से जो पिछले 6 गेम्स खेली हैं मिला के इनकी शॉट्स, और 7 शॉट बाय वेस्ट ब्रोम, 12 ऑन टारगेट बाय आर्सेनल और 3 बाय वेस्ट ब्रोम एल्बियन, यानी बिल्कुल अटर डोमिनेंट। 4-0 विन। पहला गोल जी किया टियरनी ने, जो कि बहुत बेस्ट गोल, ये गोल ऑफ द वीक के लिए नॉमिनेट आपको जिस तरह पता है, हम पेज पे लगाते रहते हैं गोल ऑफ द वीक, आपको कह दें यही जाएगा गोल ऑफ द वीक, यही होगा। दूसरा जाता है, दूसरा गोल किसने किया था? साका ने, बहुत ही प्यारा वन टच जो ट्रेडिशनल आर्सेनल गोल का है, तो उसमें हम बुरा नहीं मानेंगे। तीसरा किया था अलेक्जेंडर लाकाजेट, थोड़ी सी लक, लेकिन चलें वो गोल होता है। ये कितनी डोमिनेशन शो करने के बाद अगर ऐसा हो जाए, जिस तरह सिटी का हुआ है स्टर्लिंग का, उसका कोई नहीं हम कहें। चौथा गोल टियरनी का, अच्छा क्रॉस, और अबोमियांग ने अपनी नी मार के, लाकाजेट ने नी मार के अपना गोल। यहाँ मैं कहूँगा आर्सेनल को अबोमियांग को थोड़ा बिठाना पड़ना है, या कुछ चेंजिंग्स लानी पड़ना। बिठाना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से उसको एक गोल की जरूरत है। वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, वो ये कुछ छोटी गेम आती है एफए का, वैसे तो ये भी छोटी गेम थी, इसमें उसको गोल करना चाहिए, मगर वो पता नहीं आउट ऑफ टच है बिल्कुल गेम से। उसको वहां से पेपे विलियन का और इसका क्या देखते हैं फ्यूचर? पेपे विलियन रियली बहुत ही पुअर है मेरे ख्याल से। वो तो बिल्कुल आर्सेनल को वाकई उनसे तो बॉल पिक करके ना समय, वो तो तब टियरनी का क्रॉस और इंशाल्लाह वाले टैक्टिक्स थे, लेकिन ये जो स्मिथ रॉय और ये बहुत बेसिक फुटबॉल खेलते हैं। हाँ, स्मिथ रॉय बिल्कुल बहुत बेसिक फुटबॉल खेलते हैं। ये वही पहले हम पेपे विलियन और अबोमियांग के फ्यूचर पे, मेरे ख्याल से अबोमियांग तो इधर ही रहेगा, विलियन और पेपे को थोड़ा टाइम लगेगा,
मेरे ख्याल से आर्सेनल पिक कर लेगी यहाँ से। और फॉर्म में ओजिल है। का भी हम बात कर लें, मैंने सुना है कौन सा क्लब है कोई, मेरे ख्याल से अमेरिका शायद जा MLS में उसके MLS बिल्कुल में रूमर्स उसके शो हो रहे हैं। rumors हो रहे हैं। तो ये थी हमारी गेम्स, और अब हम प्लेयर ऑफ द वीक का भी आपको बताते चलें। प्लेयर Player ऑफ of द the वीक आई गेस केरन ट्रेन। केर्नी ट्रेनी हमारे लिए जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी गेम खेली, गोल एंड असिस्ट, बहुत ही जबरदस्त वीक है और- केरन ट्रेनी के लिए। और बहुत अच्छी game। और मेरे ख्याल एक चीज हम यहाँ पे भी ऐड करते जाएं, यहाँ पे बेस्ट गेम कौन सी थी प्रीमियर लीग की पूरे, वो आई गेस वुल्फ वर्सेस ब्राइटन थी जो 3-3 हुआ। वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया क्योंकि हम लोग इस टाइम Top अभी teams। टॉप टीम्स को डिस्कस करें, मगर साथ साथ ये भी बताते चलें कि जो अंडररेटेड टीम्स या क्या कहते लेस्टर हैं, सिटी आप देख रहे हैं 2-1 जीती। बिल्कुल लेस्टर सिटी, इस तरह की जो टीम्स है इनको भी हम बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। प्लस इसमें हम बेस्ट गेम जो City- प्रीमियर लीग की जो गेम कहेंगे इस वीक की, वो है वुल्व्स वर्सेस ब्राइटन। सो तो मेरे ख्याल से अब हमेशा टीम डिस्कस करनी चाहिए, टीम ऑफ द वीक। हाँ, उसमें टीम ऑफ द वीक आप पहले बता दीजिए, जो 20 टीम्स अभी खेली उसमें जो टीम ऑफ द वीक की है, मेरे ख्याल से आर्सेनल बनती है। आप क्या कहेंगे? यानी टीम ऑफ द वीक 20 में से प्लेयर्स नहीं अभी, प्लेयर्स नहीं, आर्सेनल हमारी, मेरे लिहाज से भी, आपके लिहाज से भी ये आर्सेनल आई गेस आर्सेनल ही जानी चाहिए। अब हम प्रीमियर लीग की देखते हैं, जो टीम ऑफ द वीक उन्होंने बनाई है, एलन शेरर ने मिड वीक 17। उसमें पहले है डहेया ऑन द गोल बाई 3 डिफेंडर्स में, बाई स्टोन्स और स्टेफन्स, 3-4-3 बेसिकली 3-4, और उसमें 4 में आता है साका, स्मिथ रॉय, गुंडोआन, टिएर्नी, और आगे 3 में डिब्रोइना, केन, इंग्स। इसमें मेरा एक इख्तलाफात है डहेया से, इधर फोस्टर बनता था। फोस्टर, हाँ जी, देखा जाए तो अच्छी गेम थी फोस्टर की भी गेम अच्छी थी, यानी काफी देर बाद कम बैक किया और क्लीन शीट अगेंस्ट रेनिंग चैंपियंस, बिल्कुल ठीक बात है। मैं भी इधर फोस्टर भी लाना चाहूंगा। और बाई स्टोन स्टेफन्स की जगह अगर कायल वॉकर पीटर्स करते तो ज़्यादा बेटर रहना, आपके ख्याल से क्या? मेरे ख्याल से स्टेफन सही है, क्योंकि एक तो सला फर्मीनो वो वाली साइड उसने सेव की है, तो आई गेस ठीक है स्टेफन यहाँ पे। स्टोन्स की जगह मैं इधर इख्तलाफ करूँ, यहाँ पे रूबन डियास आना चाहिए। लेकिन स्टोन्स ने भी गेम अच्छी खेली, स्टिल अगर स्टोन्स ने अच्छी गेम खेली भी है, बट यहाँ पे बाई कह रहा हूँ, रूबन डियास जगह डिजर्व करता है। अच्छा, और आगे है साका, स्मिथ रॉय, गुंडोआन, टिएर्नी। यहाँ स्मिथ रॉय से मैं करूँगा। हाँ, स्मिथ रॉय की जगह फोर्डिन, या वो क्या नाम है उसका, आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग, इन दोनों को आना चाहिए। स्मिथ रॉय अच्छा खेला, लेकिन उन्होंने बट आई गेस जगह यहाँ पर फिल फोर्डन को वो एक बड़े मैच में एक अच्छा उसने स्टेप किया। आगे मैं इख्तलाफात नहीं करूंगा डिब्रोइना, केन, इंग्स की, लेकिन इंग्स की जगह सॉन अगर आप कहें तो बन सकता। हाँ, सॉन आ सकता था उसने, लेकिन इंग्स ने एक बहुत बड़ा गोल मारा और अच्छी गेम भी खेल के आया, इम्पोर्टेंट गेम में इम्प्रूव किया। चलो गाइस, तो यहाँ तक थी ये हमारी वीडियो गाइस। आज का तो टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल आपको ला लीगा के साथ मिलेंगे। ला लीगा की बात आप कह रहे थे, वही कल हम ला लीगा डिस्कस करेंगे। एक दिन में एक लीग हो सकती है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अब YouTube पे भी वीडियोस आया करेंगी रोज़ बाय रोज़ तो नहीं, हाँ रोज़ बाय रोज़, या हफ्ते में 5-6 आ जाएंगी। मतलब कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दे। और इंस्टाग्राम पे जो पेज है हमारा, वो तो चलता ही रहेगा जी, वो तो उस पे तो रेगुलर पोस्ट, रेगुलर वीडियो, हर चीज़। जिसने अभी गोल ऑफ द वीकेंड लगी थी वो लगाएंगे, और थोड़ी बहुत ही वीडियोस हो सकी तो इंस्टाग्राम में पॉडकास्ट भी लगा देंगे। बिल्कुल, चलें गाइस, ये यहीं तक थी हमारी वीडियो। तो अब हम आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और पेज को लाइक, फॉलो, शेयर वगैरह करना, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना ड्यू टू लेटेस्ट अपडेट। ओके गाइस, स्टे सेफ, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। All the haters, I know G4 pilots on a first name basis.